Lesson 8 Telephony. Once there was an elephant. एक समय की बात है, एक हाथी था. Hard meaning. Elephant, हाथी. यह वाक्य एक हाथी के बारे में शुरू होता है जो कहानी का मुख्य पात्र है. Who tried to use the telephant? जो टेलीफोन, टेलीफेंट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था. हार्ड मीनिंग. टेलीफेंट, टेलीफोन. यह शब्द एक मजाकिया तरीका है टेलीफोन को व्यक्त करने का, क्योंकि यह हाथी के साथ जोड़ा गया है. यह वाक्य इस बात को दर्शाता है कि हाथी ने टेलीफोन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर टेलीफेंट शब्द का उपयोग एक मजाक के रूप में किया गया है. No. No. I mean an elephone. नहीं. नहीं. मेरा मतलब एक एलेफोन से था. हार्ड मीनिंग. एलेफोन. यह भी एक मजाकिया शब्द है. टेलीफोन का हाथी के संदर्भ में रूपांतर. यहाँ पर लेखक अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है और टेलीफोन के बजाय एलेफोन शब्द का उपयोग कर रहा है. Who tried to use the telephone? जो टेलीफोन का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था. हार्ड मीनिंग. टेलीफोन एक संचार उपकरण जिसे आवाज सुनने और बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यह वाक्य अंततः सही शब्द टेलीफोन का इस्तेमाल करता है. Dear me, I am not certain quite. हे भगवान, मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूँ. हार्ड मीनिंग. सर्टेन, निश्चित. यह वाक्य लेखक के कंफ्यूजन को व्यक्त करता है, जैसे कि वह खुद नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है. That ever now I've got it right. क्या अब मैंने इसे सही कह लिया है? हार्ड मीनिंग. राइट, सही. यह वाक्य लेखक के संकोच और अपनी गलती को स्वीकार करने की भावना को व्यक्त करता है. How it was, he got his trunk. जो भी हुआ, उसने अपनी सूंड को. हार्ड मीनिंग. ट्रंक, सूंड. यह वाक्य हाथी के सूंड का उल्लेख करता है जो समस्या का कारण बन रहा है. Entangled in the telephone. टेलीफोन के फंसे हुए तारों में उलझा दिया. हार्ड मीनिंग. एंटैंगल्ड, उलझना. टेलीफंक. यह शब्द टेलीफोन का मजाकिया रूप है जो किसी प्रकार की उलझन को दर्शाता है. यह वाक्य हाथी के सूंड के टेलीफोन में उलझने की स्थिति को दर्शाता है, जो और भी मजेदार बनाता है. The more he tried to get it free. जितना वह इसे मुक्त करने की कोशिश करता. हार्ड मीनिंग. फ्री, मुक्त. यह वाक्य बताता है कि हाथी जितना इस समस्या को हल करने की कोशिश करता है, स्थिति और जटिल हो जाती है. The louder buzzed the telephone. उतना ही तेज बजी टेलीफोन की आवाज. हार्ड मीनिंग. बस्ट, बजना. टेलीफी. यह शब्द टेलीफोन का एक मजाकिया रूप है जो शोर और आवाज के संदर्भ में उपयोग किया गया है. यह वाक्य हाथी के प्रयासों से और अधिक शोर के बढ़ने की स्थिति को दर्शाता है. I fear I'd better drop the song. मुझे डर है कि मुझे अब यह गाना छोड़ देना चाहिए. हार्ड मीनिंग. ड्रॉप, छोड़ना. सॉन्ग, गाना. यह वाक्य लेखक की स्थिति को व्यक्त करता है, जो अब कहानी को जारी रखने के बजाय उसे छोड़ देने का विचार कर रहा है. Of elephant and telephone. हाथी और टेलीफोन के गाने को. हार्ड मीनिंग. एलेफॉप,
हाथी के गीत का मजाकिया रूप। टेलीफोन, टेलीफोन का मजाकिया रूप। यह वाक्य पूरी तरह से मजाकिया अंदाज में गाने को छोड़ने का संकेत देता है, जिसमें एलिफॉप और टेलीफोन जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष, यह कविता एली टेलीफोनी एक हास्यपूर्ण और रचनात्मक काव्य है, जिसमें एक हाथी की कहानी है जो टेलीफोन का उपयोग करने की कोशिश करता है। कविता में शब्दों का खेल और उनकी ध्वनि के साथ चंचलता देखने को मिलती है। हाथी की सूंड टेलीफोन में उलझ जाती है और उसकी कोशिशें केवल समस्या को बढ़ा देती हैं। कविता का अंत लेखक के इस निर्णय के साथ होता है कि वह कविता को समाप्त करना बेहतर समझते हैं। यह कविता मनोरंजन के साथ साथ भाषा के साथ खेलने की कला को प्रदर्शित करती है। विलोम शब्द ऑपोजिट्स। वंस, एक बार। नेवर, कभी नहीं। ट्राइड, कोशिश की। इग्नोर्ड, अनदेखा किया। सर्टेन, निश्चित। अनसर्टेन, अनिश्चित। लाउडर, जोरदार। सॉफ्टर, धीमा। फ्री, मुक्त। एंटेंगल्ड, उलझा हुआ। बेटर, बेहतर। वर्स, खराब।